Good morning to everyone. Today I will discuss ionic equilibrium. तो ionic equilibrium जो चैप्टर है ये स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है. इसका रीजन क्या है समझो. यहाँ के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं इस चैप्टर के उसमें लॉग एंटीलॉग का वैल्यू यूज में आता है और उसके लिए आपको एंटीलॉग लॉग की जो टेबल है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है. ओके फर्स्ट तो आज आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसमें विदाउट टेबल आप लॉग एंटीलॉग का कोई वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट. सेकंड, राइट अप्रोच नहीं होता है स्टूडेंट के पास कैसे सॉल्व करना है. तो आज राइट अप्रोच सिखाएंगे. हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो अप्रोच सिखाएंगे. ओके अगर आपने आज का लेक्चर प्रॉपर देख लिया तो आप आयनिक इक्विलिब्रियम की कोई भी न्यूमेरिकल पोर्शन है स्ट्रांग बन जाएगा और नीट जेई मेंस जे एडवांस के लेवल क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे. ओके लेट अस डिस्कस. सबसे पहले अपन लॉग एंटी लॉग का वैल्यू देखेंगे कैसे सॉल्व करना है. ओके तो सबसे पहले आपको क्या करना है. लॉग 10 बेस 1 इज क्या होता है जीरो वैल्यू है. क्या इसका वैल्यू जीरो है. ओके दूसरा आपको याद रखना लॉग 10 बेस क्या है 2 का वैल्यू कितना है 0.3010 है. थर्ड पे अपन देखिए लॉग 10 बेस 3 का जो वैल्यू है कितना 0.47 है. लॉग 10 बेस 5 का जो वैल्यू है वो 0. कितना आपके पास 69 है. ओके 0.69 और log 10 बेस 7 का जो वैल्यू है कितना 0.84 है और log 10 बेस 10 का जो वैल्यू है वो कितना 1 है. वो कितना है 1 है. ओके और एक याद रखना log 1.8 का जो वैल्यू है कितना 0.26 है. ये कितना वैल्यू है 0.26. देखो log 1 का वैल्यू 0 है, log 2 का वैल्यू 0.3010, log 3 का वैल्यू 0.47, log 5 का वैल्यू 0.69, log 7 का वैल्यू 0.84, log 10 का वैल्यू क्या है 1 है. log 10 का वैल्यू क्या हो गया 1 है. तो देखो log 1 का वैल्यू 0, log 2 is 0.3010, log 3 is 0.47, log 5 is 0.69, log 7 is 0.84, log 10 क्या 1 वैल्यू है और log 1.8 क्या है 0.26. log 10 बेस 1.8 का वैल्यू कितना है 0.26 है. तो आपको वैल्यू याद रखना है. log 1 0, log 2 0.3010, log 3, log 5, log 7 और log 10 और log 1.8 का वैल्यू याद रखना है. मैक्सिमम यूज इसका आएगा log 1.8 0.26. अब log की कोई भी वैल्यू सॉल्व करने के लिए आपके पास log के रूल याद होनी चाहिए. ओके तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रूल नंबर फर्स्ट log m इंटू n. ये क्या है log m इंटू n. तो क्या लिख सकता है इसको मैं लिख सकता हूँ log m प्लस log n के फॉर्म में लिख सकता हूँ. ओके सपोज एग्जाम्पल से क्लियर कर रहा हूँ. मेरे पास कोई एग्जाम्पल लिखा है मैंने. सपोज मेरे पास है log 125 मल्टीप्लाई बाय 4 है. ये वैल्यू दी है इसको सॉल्व करना है मुझे. इसको मैंने क्या मान दिया है 125, n को क्या मान दिया 4. तो क्या लिख सकता है इसको मैं लिख सकता हूँ log 125 प्लस क्या लिख सकता हूँ log 4 लिख सकता हूँ. 25 क्या लिख सकता हूँ मैं 25 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकता हूँ इसको. ये बन जाएगा आपके पास log 25 प्लस क्या लिख सकता हूँ log 5 प्लस क्या लिख सकता हूँ log 4. ओके अब log 25 के लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई 5 लिख सकता हूँ. तो ये क्या लिख सकता हूँ log 5 प्लस क्या बन जाएगा log 5 प्लस क्या बन जाएगा log 5 प्लस क्या बन जाएगा log 4 का वैल्यू. ओके अब ये कितना है 0.69, ये भी कितना है 0.69 प्लस ये भी कितना है 0.69 प्लस क्या हो जाएगा 0.6020. ओके log 4 का वैल्यू जो है अपने पास 4 को ले सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 2. इसको सॉल्व करो 0.6020 इसका वैल्यू आएगा log 4 का वैल्यू. अब सबको 8 कर दो. तो 8 करने पर कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 2.06. 3 को 8 करने पर प्लस क्या करना है आपको 0.6020. ओके 8 कर दो 2.07 प्लस 6020 क्या आ जाएगा 6020. क्या आ जाएगा 02762. तो क्या मिलेगा 2.6720. ओके तो आपके पास जो वैल्यू मिलेगा 2.6720 क्या होगा इस आंसर ऑफ दिस वैल्यू 125 मल्टीप्लाई 4 का वैल्यू ये आ जाएगा. ओके तो आप फर्स्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं log m इंटू n log m प्लस n के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं. ओके अब रूल नंबर सेकंड पे आते हैं. रूल नंबर सेकंड क्या है. जो रूल नंबर सेकंड है रूल नंबर सेकंड log m अपॉन n. ओके तो मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा log m अपॉन n. तो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं log m माइनस क्या लिख सकता हूँ log n के फॉर्म में लिख सकता हूँ. log m माइनस log n के फॉर्म में. ओके अब इसको जब सॉल्व कर लीजिए एग्जाम्पल से क्लियर कर रहा हूँ मैं. सपोज एग्जाम्पल आपके पास दिया है log 125 बाय 4. इसको सॉल्व करना है.
क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या लिख सकता है इसको मैं अगेन, log 125 माइनस क्या लिख सकता हूँ, log 4। ओके, अब 125 के लिख सकता हूँ मैं 25 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, log 25 प्लस क्या बन जाएगा, log 5 माइनस क्या बन जाएगा, log 4। ओके, अब 25 के लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई 5 लिख सकता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, log 5 प्लस क्या बन जाएगा, log 5 प्लस क्या बन जाएगा, log 5 माइनस क्या बन जाएगा, log 4। ओके, ये क्या आ जाएगा 0.69, इधर भी क्या आएगा 0.69 प्लस 0.69 माइनस 0.6020। ओके, इसको सॉल्व तो क्या आ जाएगा 2.07 माइनस 0.6020। ओके, सबको 8 करने पर कितना आ गया 2.07, इसको माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा 2.07 माइनस 6020। ओके, तो यहाँ पे देखो कितना आ गया 0, ये कितना हो गया 10, ये क्या मिलेगा 8, ये क्या मिलेगा 7, इधर क्या मिलेगा 10, तो क्या मिलेगा 4, 0 तो 10 में 6 माइनस किया तो क्या मिलेगा 4, 1 पॉइंट, ये आपके पास मिलेगा 1.4780 वैल्यू। ओके, 1.4780 इज वैल्यू ऑफ दिस log m upon n को सॉल्व करने पर ये वैल्यू मिलेगा। ओके, रूल सेकंड क्लियर हो गया, log m upon n इज इक्वल टू log m माइनस log n के इक्वल हो जाएगा। ओके, और log 125 को क्या लिख सकता हूं मैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं। ओके, और 25 को क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.4780। अब रूल थर्ड की बात करेंगे, रूल नंबर थर्ड क्या है उसको देखते हैं। ओके, रूल नंबर थर्ड आपके पास है log m की पावर n। ओके, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, n log m के फॉर्म में लिख सकता हूं। सपोज एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं, मेरे पास लिखा है log 27 की पावर कितना लिखा है 3, कितना लिखा है 27 की पावर 3 लिखा है, तो क्या लिख सकता हूं इसको मैं 3 log 27। ओके, अब 27 पे लिख सकता हूं मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूं, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27। तो क्या लिख सकता है इसको मैं, क्या आ जाएगा 3 इंटू log 3 प्लस log 3 प्लस log 3, या तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, या क्या लिख सकता हूं 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूं, अगेन क्या लिख सकता हूं 3 की पावर 3 लिख सकता हूं। चलो इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 0.47 प्लस 0.47 प्लस 0.47। ओके, तो 0.47 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना हो गया आपके पास 7 मल्टीप्लाई बाय 3 1 आ गया 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, कितना हो गया 14, तो 1.41 क्या मिल जाएगा, यह आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1.41, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 3, क्या मिलेगा 4.23, तो क्या मिलेगा 4.23। इसको जब सॉल्व करोगे तो कंप्लीट वैल्यू क्या मिलेगा आपको 4.23। तो बहुत सिंपल है आपके पास, मैंने भी कहा था log m की पावर n, तो क्या मिलेगा n log m, 27 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 लिखा जा सकता है, log 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं, और log m इंटू n क्या है log m प्लस n के इक्वल, इसको 8 करेंगे तो ये क्या मिलेगा 4.23 के इक्वल मिलेगा। ओके, या चाहे तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे इसको, देखो 4.23 आंसर आएगा उसमें। देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 3, और इसको क्या लिख सकता हूँ log 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। ओके, ये क्या मिलेगा 3 इंटू 3, इधर क्या मिलेगा log 3। ओके, 9 मल्टीप्लाई बाय log 3, log 3 का वैल्यू कितना 0.47, 4.23 क्या मिलेगा 4.23। देखो दोनों से आंसर क्या मिल रहा है सेम, इधर आप 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो क्या होगा log 3 प्लस log 3 प्लस log 3, तो क्या मिलेगा 4.23। ओके, तो log के 3 रूल हो गए, log m इंटू n, log m प्लस n, log m अपॉन n का वैल्यू कैसे सॉल्व करना है। ओके, चलो अब कुछ एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इसको सॉल्व करने के लिए log का वैल्यू कैसे सॉल्व करना है उसको देखते हैं। अब देखो एग्जांपल लिया मैंने, जैसे लिखा है log 46 को मुझे चाहिए, क्या चाहिए 46 का वैल्यू चाहिए, तो क्या लिख सकता हूँ 46 को 8 मल्टीप्लाई बाय 6 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो अब log 8 प्लस क्या बन जाएगा log 6, और 8 को क्या लिख सकता हूँ
ये 4 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूँ, प्लस क्या लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 को लिख सकते हैं। इधर क्या मिलेगा आपको log 4 प्लस क्या मिलेगा log 2 प्लस क्या मिलेगा log 3 प्लस क्या मिलेगा log 2। ओके, समझ में आ गया। तो अपने पास ये आ जाएगा। तो log 4 का वैल्यू कितना है, log 4 का ले सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो अगेन क्या ले सकता हूँ इसको log 2 प्लस log 2 लिख सकता है इसको मैं, प्लस इधर भी क्या बन जाएगा log 2 प्लस क्या बन जाएगा log 3 प्लस क्या बन जाएगा log 2। log 2 का वैल्यू कितना है आपके पास 0.3010। ओके, log 2 का वैल्यू कितना है 0.3010। log 2 का वैल्यू यहाँ पे भी कितना है 0.3010 और यहाँ पे भी कितना है 0.3010 है। ओके, सबको ऐड कर दो और log 3 का वैल्यू कितना 0.47 है। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.3010 मल्टीप्लाई 4 04012। ओके, 1.2040 प्लस क्या मिलेगा आपको 0.47। ओके, तो ये आपके पास आएगा 1.606740। इसको ऐड कर दो क्या आ जाएगा 1.6740 इज आंसर। तो 4D6 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1.6740 इज आंसर। ओके, आप कोई भी वैल्यू लॉग की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। रूल फर्स्ट में जो बताया लॉग m इंटू एन, सेकेंड रूल क्या बताया लॉग m अपॉन एन, और थर्ड रूल क्या बताया लॉग m की पावर n। इसको सॉल्व करके आप कोई भी वैल्यू लॉग की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अब देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हाउ टू कैलकुलेट एंटी लॉग ऑफ निगेटिव एंड एंटी लॉग ऑफ पॉजिटिव वैल्यू। ओके, तो अब निगेटिव वैल्यू कैसे सॉल्व करना है एंटी लॉग का वो डिस्कस करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट निगेटिव एंटी लॉग वैल्यू। तो अब मेरे पास जो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सपोज मेरे पास गिवन है 1/x log 1/x इज इक्वल टू 3.43। ये लिखा है 3.43 वैल्यू, इसका मुझे चाहिए वैल्यू। मैंने क्या लिख सकता है इसको log x को लिख सकता हूँ log x की पावर -1 इज इक्वल टू 3.43। ओके, अब मैंने अभी बताया था रूल log m की पावर m, तो लिख सकता हूँ n log m के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये क्या मिलेगा -1, इधर क्या बन जाएगा log x। ओके, इक्वल टू क्या मिल सकता है माइनस ये बन जाएगा 3.43। ओके, अब बोथ साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा log x इज इक्वल टू -3.43। ओके, अब log से क्या करना है एंटी लॉग में कन्वर्ट करना, तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 1/log माइनस क्या मिलेगा 3.43, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो x का जो वैल्यू मिलेगा क्या बन जाएगा एंटी लॉग, ये क्या बन जाएगा एंटी लॉग ऑफ -3.43। तो मुझे एंटी लॉग वैल्यू आ चुका है, एंटी लॉग वैल्यू कितना आ चुका है 3.43 वैल्यू। ओके, तो अब मुझे इसका एंटी लॉग वैल्यू चाहिए, 3.43 का एंटी लॉग वैल्यू क्या मिलेगा इसको देखना है। ओके, देखो मेरे पास वैल्यू आ चुका है एंटी लॉग -3.43। ओके, तो सबसे पहले क्या करना आपको 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है आफ्टर डेसिमल प्लेस डिजिट को, तो ये कितना है 0.43। ओके, क्या करना है आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1 में से आफ्टर डेसिमल प्लेस डिजिट को, 0.43 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब बिफोर डेसिमल प्लेस क्या लिखा है 3, उसमें 1 ऐड करना, तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस बिफोर डेसिमल प्लेस डिजिट, बिफोर डेसिमल प्लेस डिजिट। ओके, तो बिफोर डेसिमल प्लेस डिजिट कितना है 3 है, उसको ऐड कर देंगे और साइन क्या रहेगा नेगेटिव। ओके, तो पहले देखते हैं, देखो रूल क्या है मेरे पास, हाउ टू कैलकुलेट निगेटिव एंटी लॉग वैल्यू। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, आफ्टर डेसिमल प्लेस डिजिट को 1 में सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 0.53, 0.57 मिलेगा। ओके, 3 ऐड करने पर क्या हो जाएगा 60, तो ये क्या मिलेगा 0.57। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है बिफोर डेसिमल प्लेस क्या है 3 है, तो 3 में 1 ऐड करो, 1 ऐड करो बिफोर डेसिमल प्लेस में, 1 इज एडेड इन बिफोर डेसिमल प्लेस, तो कितना हो गया 3 + 1 4। तो यहाँ पे जो आपके पास आएगा 10⁻⁻⁴। अब इसका वैल्यू देखो किसके इक्वल है, अगर मैं log 4 की बात कर दो 4 का वैल्यू कितना है 0.6020 है, 6020 के इक्वल है। ओके, और अगर मैं बात कर रहा हूँ log 3 का तो कितना है 0.47 का वैल्यू है। ओके, और मुझे किसके क्लोजर चाहिए, इट इज क्लोजर टू log 4 के क्लोजर है, क्या है 4 के क्लोजर, तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा, इसका मतलब log 4 से थोड़ा लेस कंसीडर करेंगे तो 3.8 10⁻⁻⁴ के ऑर्डर का आ जाएगा, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा, इसके ज्यादा क्लोजर है
4 के ज्यादा क्लोजर है। ओके 0.6020 क्या 0.47 तो क्या आएगा 3.7 है 3.8 इंटू 10⁻⁴ तो इससे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, आपका आंसर ऑप्शन आराम से मैच हो जाएगा फिर भी। ओके तो ये आ जाएगा इसके लिए। चलो अब कुछ क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको सॉल्व करने के लिए एंटी लॉग वैल्यू कैसे सॉल्व करना है। फॉर्मूला समझ में आ गया। आफ्टर डेसिमल प्लेस को 1 में सब्ट्रैक्ट करना है, बिफोर डेसिमल प्लेस को 1/8 करना है और पावर के फॉर्म में लिखना है। तो कितना हो जाएगा 3.8 10⁻⁴ के ऑर्डर का। ओके अब सेकंड एग्जांपल में ले रहा हूं एंटी लॉग ऑफ -7.31 क्या जाएगा 31। इसका मुझे एंटी लॉग वैल्यू चाहिए तो सॉल्व करो कितना आएगा 1 में सब्ट्रैक्ट करो तो क्या जाएगा 1 - 0.31। ओके एंड बिफोर डेसिमल प्लेस क्या है 7 तो उसमें 8 के तो कितना हो गया 8 तो क्या होगा 10⁻⁻8। इसको माइनस कर 0.69 10⁻⁻ क्या जाएगा -8। अब 0.69 किसका वैल्यू है 5 का है तो क्या जाएगा 5 × 10⁻⁻8 के ऑर्डर का आ जाएगा। आंसर क्या जाएगा 5 × 10⁻⁻8 क्योंकि log 5 का वैल्यू किसके इक्वल है log 5 का वैल्यू जो अपने पास 0.69 के इक्वल है। कितना है 0.69 के इक्वल तो 5 × 10⁻⁻8 के ऑर्डर का आ जाएगा। ओके ये मिलेगा आपको एंटी लॉग ऑफ 0.73 का वैल्यू -0.73। ओके चलो अब सेकंड एग्जांपल थर्ड एग्जांपल और दे रहा हूं मैं आपको एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव वैल्यू 8 - 8.53। इसका आपको वैल्यू चाहिए मुझे क्या आएगा। देखो फॉर्मूला क्या बताया 1 में से सब्ट्रैक्ट करो आफ्टर डेसिमल प्लेस डिजिट को। तो डेसिमल प्लेस डिजिट कितना 0.53 बिफोर डेसिमल डिजिट क्या 8 है उसमें 1/8 करो कितना हो गया 8 + 1 9 तो इसको 9 के पावर के फॉर्म में एज इट इज लिख दो। अब 1 में सब्ट्रैक्ट करो 0.5 से तो कितना मिलेगा 0.47 10⁻⁻9 के ऑर्डर का। अब 0.47 किसका वैल्यू है तो क्या मिलेगा 3 × 10⁻⁻9 क्योंकि log 3 का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल 0.47 के इक्वल होता है। ओके तो ये वैल्यू मैच करना है आपके पास। आफ्टर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो किसका लॉग वैल्यू है, किसका लॉग वैल्यू log 3 तो क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे। log 4 होता है तो 4 लिख देते हैं और बिफोर डेसिमल प्लेस जो भी गिवन है उसमें 1/8 करना है। 8 + 1 कितना हो गया 9 तो क्या लिखेंगे 10⁻⁻9 के ऑर्डर का लिखेंगे। ओके तो क्या आ जाएगा इसके लिए 3 × 10⁻9 - 9। ओके चलो और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 नेगेटिव एंटी लॉग को सॉल्व करने के लिए। तो आपके पास लिखा है एंटी लॉग ऑफ -7.7 क्या लिखा है 7.7 इसको सॉल्व करना है। देखो 1 में सब्ट्रैक्ट करो आफ्टर डेसिमल प्लेस डिजिट को तो 1 - 0.7 और क्या करना है बिफोर डेसिमल प्लेस कितना है 7 तो 1/8 तो कितना हो गया 8 तो 10⁻⁸ तो क्या लिख सकते हैं इसको 0.3 10⁻⁻8। अब 0.3 किसका लॉग वैल्यू log 2 का वैल्यू क्या होता है 0.3010 तो क्या लिख सकते हैं इसको 2 × 10⁻⁸ के ऑर्डर का लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 10⁻⁸ के ऑर्डर का। तो ये क्या होगा निगेटिव एंटीलॉग वैल्यू क्या होगी निगेटिव एंटीलॉग वैल्यू। अब बात करेंगे पॉजिटिव एंटीलॉग वैल्यू की। किसकी बात करेंगे तो हो गया निगेटिव एंटीलॉग वैल्यू पॉजिटिव एंटीलॉग वैल्यू। ओके अब कंसेप्ट देखेंगे पॉजिटिव एंटीलॉग वैल्यू। ओके पॉजिटिव एंटीलॉग वैल्यू सपोज मान चलो आपके पास लिखा है log x = 4.47 लिखा 4.47 मुझे क्या चाहिए पॉजिटिव एंटीलॉग वैल्यू। इस ध्यान समझना पहले क्या देखा था निगेटिव एंटीलॉग वैल्यू। अब क्या देख रहे हैं पॉजिटिव एंटीलॉग वैल्यू। अब पॉजिटिव एंटीलॉग वैल्यू में देखो रूल क्या है इसके लिए आपके पास रूल है पॉजिटिव एंटीलॉग वैल्यू में इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा x = टेकिंग एंटीलॉग लेने पर क्या मिलेगा 0.447 पॉजिटिव एंटीलॉग वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड तो क्या मिलेगा एंटीलॉग 4.47। ओके तो देखो इसको मुझे सॉल्व करना है 4.47 को मुझे सॉल्व करना है। तो पहले आपको क्या देखना है आफ्टर डेसिमल प्लेस डिजिट क्या लिखना है सिंपल 1 में सब्ट्रैक्ट नहीं करना है पॉजिटिव में सब्ट्रैक्ट करना है क्या नहीं तो क्या लिखना है आफ्टर डेसिमल प्लेस डिजिट। ओके क्या लिखना है मुझे आफ्टर डेसिमल प्लेस डिजिट। ओके तो मुझे लिखना है आफ्टर डेसिमल प्लेस डिजिट
और पावर के फॉर्म में क्या लिखना है, बिफोर डेसिमल प्लेस डिजिट, क्या लिखना है मुझे, बिफोर डेसिमल प्लेस डिजिट, ओके, क्या लिखना है, बिफोर डेसिमल प्लेस डिजिट, पावर के फॉर्म में लिखना है, यहाँ जो पावर के फॉर्म में बिफोर डेसिमल प्लेस डिजिट, ओके। तो आफ्टर डेसिमल प्लेस डिजिट क्या है 0.47, तो 47 लिख दिया, और क्या लिखना है मुझे, आफ्टर डेसिमल प्लेस डिजिट, तो 10 टू द पावर कितना है आपके पास 4 है, तो क्या लिख दिया 4 एज इट इज लिख देना, ओके। देखो यहाँ से 1 में सब्ट्रैक्ट किया गया मैंने, यहाँ पे 1 ऐड भी नहीं किया, जो डिजिट बिफोर डेसिमल प्लेस है डेसिमल के बैलेंस को एज इट इज लिखना है, बिफोर डेसिमल प्लेस डिजिट को मुझे यहाँ पे एज इट इज लिखना है, और यहाँ पे जो लिखा है 0.47, तो यहाँ पे क्या आपके पास आफ्टर डेसिमल प्लेस डिजिट को मुझे एज इट इज लिखना है, ओके। अब ये वैल्यू चेक करना है किसका लॉग वैल्यू, ये किसका लॉग वैल्यू, लॉग 3 का वैल्यू 0.47, तो क्या क्या बन जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर क्या बन जाएगा 4 के ऑर्डर का, उसका वैल्यू आ जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर 4 के ऑर्डर का, ओके। तो पॉजिटिव एंटी लॉग वैल्यू में देखो क्या आ जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर 4 के ऑर्डर का आ जाएगा, ओके, ये बन जाएगा। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें, आफ्टर डेसिमल प्लेस डिजिट को एज इट इज लिखना है, बिफोर डेसिमल डिजिट को पावर के फॉर्म में लिखना है, बिफोर डेसिमल प्लेस डिजिट, ओके। तो सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 10 टू पावर 4 के ऑर्डर का आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके पास है क्वेश्चन इज गिवन एंटी लॉग 4.86 का मुझे वैल्यू चाहिए, ओके। चलो 4.84 का वैल्यू चाहिए, क्या 4.84, ओके। तो अब देखो रूल क्या बताया मैंने, आफ्टर डेसिमल प्लेस डिजिट को एज इट इज लिखना है, तो ये कितना हो गया 0.84, और बिफोर डेसिमल प्लेस डिजिट को पावर के फॉर्म में लिखना, तो कितना होगा 10 टू द पावर 4 की पावर, ओके। अब मुझे बताओ 0.84 किसका वैल्यू है, log 7, log 7 इज इक्वल टू 0.84, तो क्या बन जाएगा 7 इंटू 10 टू द पावर 4 के ऑर्डर का आ जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट को देखो, अपने पास सॉल्व करना नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी लॉग 6.7, मुझे कि एंटी लॉग 6.7 वैल्यू चाहिए, ओके। अब देखो यहाँ पे आफ्टर डेसिमल प्लेस डिजिट कितना दिया है 0.7, और बिफोर क्या लिखा है 6, तो 6 के फॉर्म में लिख दो। 0.7 किसका वैल्यू है वो चेक करो। अब log 6 का मैंने बताया, log 5 का वैल्यू कितना है log 5 का जो वैल्यू मिलेगा 0.69 है, मतलब क्लोजर टू क्या आ जाएगा 7, तो क्या लिख सकते हो इसको 5 इंटू 10 टू द पावर क्या आ जाएगा 6 के ऑर्डर का आ जाएगा, ओके। तो 5 इंटू 10 टू द पावर 6 के ऑर्डर का आ जाएगा एंटी लॉग वैल्यू, ये मिलेगा 5 इंटू 10 टू द पावर 6 के ऑर्डर का। देखो एंटी लॉग 4.84, एंटी लॉग 6.7, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 6 के ऑर्डर का आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव एंटी लॉग वैल्यू। तो बहुत सिंपल है आपके पास, पॉजिटिव एंटी लॉग वैल्यू कैसे सॉल्व करना है देखो, ओके। अब पॉजिटिव में अदर कैटेगरी और क्या बनेगा देखो, सपोज मेरे पास कोई वैल्यू लिखा है एंटी लॉग ऑफ 0.47 का मुझे एंटी लॉग वैल्यू चाहिए, ओके। तो अभी मैंने कहा कि बिफोर आफ्टर डेसिमल प्लेस डिजिट को एज इट इज डेसिमल के साथ लिख दो, और बिफोर डेसिमल प्लेस डिजिट को पावर के फॉर्म में लिख दो, क्या आ जाएगा पावर 0, और किसी की भी पावर 0 क्या है 1, तो क्या मिलेगा 0.47 इंटू क्या बन जाएगा 1, समथिंग पावर इज 0, तो क्या बन जाएगा 1। अब देखो log 3 का वैल्यू कितना है, log 3 का वैल्यू है 0.47, कितना है यहाँ पे log क्या आ जाएगा 3, वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें 3 आ जाएगा, ओके। अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे लिखा है एंटी लॉग वैल्यू ऑफ 0.84, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7। अगर मेरे पास यहाँ पे वैल्यू लिखा है एंटी लॉग वैल्यू ऑफ 0.9, ओके, 0.99 के अप्रॉक्स की बात करें 0.99, तो क्या होगा क्लोजर टू 10, log 10 का वैल्यू कितना है 1, तो क्लोजर टू क्या आ जाएगा 1 के अप्रॉक्स आ जाएगा, ओके। समझ में आ गया ना क्या करना है आपको, आफ्टर डेसिमल प्लेस डिजिट को एज इट इज लिखना है, बिफोर डेसिमल प्लेस डिजिट को पावर के फॉर्म में लिखना है, और समथिंग पावर 0 इज 1, तो इसको मल्टीप्लाई करो 0.47, तो क्या मिलेगा log 3 वैल्यू, log 3 का वैल्यू कितना है 0.47। सिमिलर वे में लॉग एंटी लॉग क्या है 0.84 है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 7, ओके। तो पॉजिटिव एंटी लॉग वैल्यू को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव एंटी लॉग वैल्यू, ओके।
और थर्ड केस देखो, अगर सपोज मान के चलो कि एंटी लॉग में इस टाइप से वैल्यू दिया है, एंटी लॉग ऑफ ये आपके पास दिया एक्स वैल्यूज दिया है, तो क्या लिखेंगे 10 टू द पावर एक्स, क्या आ जाएगा पावर के फॉर्म में एज इट इज लिख देना है। अगर यहाँ लिखा है 25.3 तो क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 25.3। ओके, आपके पास वॉट एवर वैल्यू इज गिवन, एंटी लॉग जो वैल्यू गिवन है उसको पावर के फॉर्म में एज इट इज लिखा जा सकता है, या इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। मैंने भी बताया था 0.3 25 लिख सकते हैं, पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है लॉग एंटी लॉग एक्स वैल्यू, तो पावर के फॉर्म में एक्स लिख दिया। एंटी लॉग 25.3 तो क्या होगा पावर के फॉर्म में 25.3 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखा आपके पास एंटी लॉग वैल्यू ऑफ 100 लिखा है तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 100। ओके, वॉट एवर वैल्यू इज गिवन पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंटी लॉग जो वैल्यू दिया पावर के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, तो याद रखना एंटी लॉग पॉजिटिव वैल्यू सॉल्व करने के लिए, नेगेटिव वैल्यू सॉल्व करने के लिए कैसे लिखना है। ओके, मैंने जो रूल बताया उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं आप एंटी लॉग लॉग का वैल्यू। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं लॉग एंटी लॉग के ऊपर। ओके, न्यूमेरिकल अप्रोच चलो एक एग्जांपल दे रहा है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ प्लस गिवन है log 1 by a is equal to minus 4.31 then find out value of a, मुझे क्या चाहिए वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट करना है। ओके, तो अभी मैंने बताया था क्या लिख सकता है इसको मैं log a की पावर -1 माइनस 4 पॉइंट क्या हो जाएगा 31। ओके, समझ में आ गया। अब ये क्या लिख सकता हूँ माइनस log a इज इक्वल टू माइनस 4.31, तो नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो चुका है। टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, ओके बोथ साइड टेकिंग एंटी लॉग। ओके, जब एंटी लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा ए का वैल्यू अपन लिख सकते हैं एंटी लॉग ऑफ 4.31। ओके, अब मुझे चाहिए ए का जो वैल्यू है मेरे पास कितना है 4.31 है, तो आप लिखेंगे कैसे इसको, बिफोर डेसिमल प्लेस डिजिट क्या लिखा 4, इसको पावर के फॉर्म में 4 एज लिख दो, आफ्टर डेसिमल प्लेस डिजिट को एज लिख दो, किधर कितना है 0.31। अब 0.31 किसका वैल्यू log 2 का वैल्यू कितना है 0.3010। ओके, तो क्या आ जाएगा 2 × 10 टू द पावर 4 के ऑर्डर का आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 × 10 टू द पावर 4 के ऑर्डर का। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दे रहा हूँ तो ये आ जाएगा 2 × 10 टू द पावर 4 के ऑर्डर का आ जाएगा, ये आपके पास मिलेगा वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू ये मिल जाएगा। ओके, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए सपोज log 1 by x इज इक्वल टू ये दिया है 9.53। ओके, देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x, तो अगेन क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, इसको लिख सकता हूँ डायरेक्ट लिख दो मैं यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा log x की पावर -1 9.53, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं log m अपॉन n, क्या लिख सकता हूँ log m की पावर n, तो क्या लिख सकता हूँ n log m के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये क्या मिलेगा -1 इंटू log x इज इक्वल टू 9.53। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा आपके पास टेकिंग एंटी लॉग तो नेगेटिव साइन से बहुत साइड मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलने वाला है log x इज इक्वल टू -9.53। ओके, अब टेकिंग एंटी लॉग जब सॉल्व करो तो क्या है x का वैल्यू एंटी लॉग ऑफ -9.53। ओके, तो अब आपके पास जो वैल्यू आ चुका है वो कितना आ चुका है एंटी लॉग ऑफ -9.53, मुझे वैल्यू सॉल्व करना है नेगेटिव साइन के साथ, देन वैल्यू ऑफ x के इक्वल हो जाएगा। ओके, तब आपके पास क्वेश्चन आ चुका है एंटी लॉग ऑफ -9.53। ओके, देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x, मुझे फाइंड आउट करना है। तो हाउ टू कैलकुलेट, 1 में से क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना आफ्टर डेसिमल प्लेस, तो कितना होगा 0.53, बिफोर डेसिमल प्लेस के लिखा 9 में 1 8 कर दो कितना हो जाएगा 10, और 10 टू द पावर -10। ओके, अब इसको सॉल्व करो कितना होगा 0.47 10 टू द पावर -10। अब 0.47 किसका वैल्यू है log 3 का, तो क्या जाएगा 3 × 10 टू द पावर -10। ओके, अभी मैंने बताया था log 3 का वैल्यू किसके इक्वल है 0.47 के इक्वल है, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो किसके लॉग वैल्यू है वो लिखना है, तो log 3 का वैल्यू तो 3 × 10 टू द पावर -10 के ऑर्डर का आ जाएगा, तो ऐसा क्या आ जाएगा 3 × 10 टू द पावर -10। ओके, समझ में आ गया सभी को, तो लॉग एंटी लॉग आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
तो आयनिक इक्विलिब्रियम जब आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे लॉग एंटी लॉग का वैल्यू सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताया उसका यूज आएगा आपको। ओके ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तो लॉग एंटी लॉग मैंने बताई दी आपको कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट आयनिक इक्विलिब्रियम। ओके।